नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं इन द क्लासरूम। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हर एक लर्नर डिफरेंट होता है, हर एक बच्चा अलग होता है। तो इसका मतलब है कि हर एक लर्नर का एक अलग ही मोटिवेशन हो सकता है। तो हमें कोई भी मोटिवेशन थियरी यूज़ करके हमारे क्लास में जो लर्नर्स है उनको असेस कर लेना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि उनका स्पेसिफिक मोटिवेशन क्या है, और इसके बेसिस पे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अडेप्ट कर सकते हैं टू मीट द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक लर्नर। नेक्स्ट, मोटिवेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब मोटिवेशन एक बार एक बच्चे को मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूसली वो मोटिवेशन को मेंटेन कर सकता है, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, मोटिवेशन के 3 एस्पेक्ट होते हैं: एक्टिवेशन, इंटेंसिटी और परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस का मतलब है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि मोटिवेशन एक कंटिन्यूस लेवल पे मेंटेन कर सके। नहीं तो हम देख सकते हैं कि उस बच्चे के एक्टिविटीज़ में, उसके इंटरेस्ट में जो है गैप्स हो सकते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कंटिन्यूसली बच्चों को या फिर लर्नर्स को मोटिवेट करते रहें। नेक्स्ट, हमें लर्नर्स के पर्सनालिटी टाइप को समझ लेना चाहिए। कुछ लर्नर्स लीडर्स हो सकते हैं, कुछ लर्नर्स फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो अगर हमें उनके पर्सनालिटी टाइप के बारे में एक आइडिया मिल जाता है तो हम क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनको प्रॉपरली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ताकि उनके लर्निंग को हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, उनको एंगेज करके रख सकें इन द क्लासरूम। नेक्स्ट, सिर्फ मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि सक्सेस के लिए कुछ स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स भी ज़रूरी होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें बच्चों को या फिर लर्नर्स को ये टूल, स्किल्स और टेक्निक्स भी सिखाने होंगे जिसके थ्रू वो सक्सेसफुल हो सके। जैसे कि अगर हम एक बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो मैथमेटिक्स में सक्सेसफुल हो, तो मोटिवेशन के अलावा उस बच्चे के जो बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स है उन्हें भी हमें स्ट्रांग बनाना होता है, राइट। नेक्स्ट, सेट शेयर्ड गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे फोकस है शेयर्ड पे, यानी कि अगर आप एक लर्नर को बताते हो कि उसके गोल्स और एक्सपेक्टेशंस क्या है, राइट, तो ये एक तरह का ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप हो जाता है। लेकिन अगर आप लर्नर के साथ डिस्कस करते हो कि उसके गोल्स क्या होने चाहिए, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो यहाँ पे शेयर्ड गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो ये शेयर्ड गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस के थ्रू आप ये इंश्योर कर सकते हो कि लर्नर ओनरशिप लेता है उस गोल्स और एक्सपेक्टेशंस के, और उसके उनके अनुसार वो काम करता है। नेक्स्ट, गिव ए सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि अगर एक लर्नर को लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, उसको कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहता उस क्लासरूम में या फिर उस सेशन में। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि लर्नर्स को एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो फील कराएं। तो उनको लगना चाहिए कि हम भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, और ये लर्निंग प्रोसेस के लिए बेहतर होता है। नेक्स्ट, हमें कंसिस्टेंट और इमीडिएट फीडबैक देना चाहिए एंड कोचिंग देना चाहिए लर्नर्स को, खासकर कि अगर हम यंग लर्नर्स के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि अगर यंग लर्नर्स कुछ एरर्स कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो अगर हम उन्हें इमीडिएटली और प्रॉम्प्टली करेक्ट नहीं करते, उनको इमीडिएट फीडबैक नहीं देते और कोचिंग नहीं देते, तो वो एरर्स और मिस्टेक्स जो है वो हैबिट बन सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें इमीडिएट, कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट फीडबैक एंड कोचिंग देना होता है। नेक्स्ट, प्रेज एंड एडमिरेशन आर बिग मोटिवेटर्स। आपने देखा होगा, अगर आप छोटे बच्चों को थोड़ा प्रेज कर देते हो तो वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं और उनका जो एफर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो प्रेज और एडमिरेशन जो है ये बहुत ही बड़े मोटिवेटर्स होते हैं, खास करके यंग लर्नर्स को। तो इनका हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए इन द क्लासरूम। नेक्स्ट, जो भी थियरी हम सिखा रहे हैं इन द क्लासरूम वो रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये मीनिंगफुल और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, अलाउ लर्नर्स द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस एक और वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, एरर्स जो है वो लर्निंग का एक हिस्सा होते हैं। एरर्स और मिस्टेक्स के थ्रू भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लर्नर्स को एक इंडिपेंडेंस रहना चाहिए कि वो मिस्टेक्स कर सकें, एरर्स कर सकें, और वो मिस्टेक्स एंड एरर्स के लिए उन्हें पनिश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एरर्स और मिस्टेक्स के थ्रू भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट, आपके क्लासरूम में जो लर्नर्स है, जो बच्चे हैं, वो अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि उनके अलग अलग तरह के कैपेबिलिटीज़ हो सकते हैं, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग तरह के लर्निंग स्पीड्स हो सकते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे बच्चों को हम इंगेज करके, चैलेंज करके रखें इन द क्लासरूम, ताकि उनका इंटरेस्ट बनाए रहे।
तो ये है कुछ पॉइंट्स ऑन हाउ टू मोटिवेट चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है, बेसिक है और कॉमन सेंस पे बेस्ड है। तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके ये सारे पॉइंट्स को एक और बार पढ़ लीजिएगा।